अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरीके से खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कबाब की रेसिपी। ये कबाब की रेसिपी बहुत ज़्यादा मशहूर दिल्ली के जामा मस्जिद के गोला कबाब की रेसिपी है। बेहद स्पाइसी, मज़ेदार से, सॉफ्ट से, जूसी से बनते हैं ये, और कोई कह नहीं सकता कि ये आपने बाज़ार से लिए हैं या घर में ही इनको बनाया है। इतना बेहतरीन इनका टेस्ट आता है। जब भी आपके घर पे कोई मेहमान वगैरह आए या आपने किसी की दावत की हो तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। तो चलिए फिर देरी नहीं करते, फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। देखते हैं कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कबाब बनाने के लिए यहाँ पर हमने कीमा लिया है। ये हमने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। आप चाहें तो चिकन का या मटन का कीमा भी ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं कीमा हमने कितना बारीक बारीक निकलवाया है। 4 से 5 बार इसको हमने मशीन में निकाल लिया। और ये आप देख लें, इसके अंदर पानी का एक भी कतरा नहीं है, बिल्कुल सूखा इसी तरीके से आपका कीमा होना चाहिए। और अगर थोड़ा सा पानी हो तो आप उसको हाथों से अच्छे से निचोड़ लीजिएगा। ये हमने डाल दिया। अब यहाँ पर हमने 1 पाव यानी कि 250 ग्राम चिकन का पिसा हुआ कीमा लिया है। जिस तरीके से हमने बीफ के कीमे को पीस लिया, इसी तरीके से हमने चिकन के कीमे को भी बारीक पीस लिया। ये आधा कप के बराबर है। यहाँ पर हम चिकन का कीमा इसके अंदर इसलिए शामिल कर रहे हैं कि ये जो हमारे कबाब हैं वो बहुत जूसी, सॉफ्ट, मज़ेदार से बनेंगे। ये एक टिप है, अगर आपने बहुत अच्छे नरम नरम मलाई की तरह कबाब बनाने हैं तो आपने थोड़ा सा उसके अंदर चिकन का कीमा शामिल कर लेना है। ये हमने डाल दिया। यहाँ पर जो हमारे कीमा हो गया वो तकरीबन 3 पाव के बराबर यानी कि 750 ग्राम के बराबर हो गया। आधा किलो बीफ का कीमा और 250 ग्राम चिकन का कीमा। अब इसमें मजीद हम कुछ मसाले शामिल करते हैं। यहाँ पर हम 1 छोटा चमचा जीरा पाउडर शामिल कर रहे हैं, आधा छोटा चमचा दालचीनी का पाउडर शामिल कर रहे हैं, आधा छोटा चमचा फूल बादियान का पाउडर शामिल कर रहे हैं, और आधा छोटा चमचा यहाँ पर हम जायफल जावित्री का पाउडर शामिल कर रहे हैं। 1 छोटा चमचा गरम मसाला पाउडर शामिल कर रहे हैं। 1 छोटा चमचा काली मिर्च का पाउडर शामिल कर रहे हैं। आधा छोटा चमचा यहाँ पर हम नमक शामिल कर रहे हैं। नमक यहाँ पर हम कम इसलिए डाल रहे हैं कि आगे हमने कबाब मसाला पाउडर भी शामिल करेंगे, उसमें पहले से ही नमक मिर्च वगैरह शामिल होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम नमक थोड़ा सा कम डाल रहे हैं। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं। आधा छोटा चमचा लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने सीख कबाब मसाला पाउडर लिया है। किसी भी ब्रांड का कोई सा भी आप कबाब मसाला पाउडर ले सकते हैं, या खुला मिलता है जो कबाब मसाला पाउडर, आप वो भी ले सकते हैं। इसके हम 2 से 3 चमचे इसके अंदर शामिल करेंगे। ये हमने डाल दिए। अब यहाँ पर हम 2 चमचे भरकर हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। 12 से 15 हमने हरी मिर्चें ली थी, उनको हमने पीस के उनका पेस्ट बना लिया। ये हमने शामिल कर दी। और 1 चमचा भरकर यहाँ पर हम पिसी हुई प्याज शामिल कर रहे हैं। एक हमने दरमियानी साइज की प्याज ली थी, उसको हमने पीस लिया, उसका पेस्ट बना लिया। ये हमने शामिल कर दी। 1 चमचा भरकर यहाँ पर हम पिसा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर रहे हैं। 1 चमचा भरकर हम दही का शामिल कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने तली हुई प्याज ली है। एक हमने दरमियानी साइज की प्याज ली थी, उसको हमने फ्राई करके निकाल लिया। ये हमने शामिल कर दी। अब यहाँ पर हम 1 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रहे हैं। 2 चमचे यहाँ पर हम रोस्टेड बेसन शामिल कर रहे हैं। 2 चमचे हमने बेसन को तवे पे अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया। ये रोस्ट होया हुआ भुना हुआ बेसन है, ये हमने डाल दिया। अब यहाँ पर हम 2 चमचे तली हुई प्याज का तेल शामिल कर रहे हैं। हमने प्याज को पहले ही शामिल कर दिया है कीमे में, और जो उसका तेल था वो इस वक्त शामिल कर रहे हैं। ये हमने डाल दिया। अब हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें हमने कोयले का फ्लेवर लाना है, कोयले का जायका लाना है, इसलिए इसको हमने कोयले का दम दे के भी अभी रखना है, ताकि हमारे जो कबाब हैं वो बिल्कुल बाज़ार जैसे बने। क्योंकि जब हम बाज़ार के कबाब खाते हैं तो वहाँ पर एक अलग ही खुशबू आती है, महक आती है कोयले की, जो कि बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार इसके अंदर जायका देती है। तो हमने भी सेम उसी तरीके से कबाब तैयार करने हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हमने यहाँ बीच में एक एल्युमिनियम की शीट की कटोरी या कोई सी भी कटोरी हो, सिल्वर की, स्टील की, कोई सी भी कटोरी आप रख कर कोयला इसके ऊपर रख दीजिए। यहाँ पर हमारे पास एल्युमिनियम की शीट थी, उसकी हमने छोटी सी कटोरी बना ली, तो हम वही रख रहे हैं। अब यहाँ पर हम गरम होया हुआ कोयला रख रहे हैं। कोयले को हमने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डाल रहे हैं ताकि इसमें से धुआं निकल सके। अब हम इसे कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए रख देंगे। 5 से 6 मिनट के बाद बहुत ज़बरदस्त से स्मोकी से हमारे जो कीमा है वो तैयार हो चुका होगा।
5 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए। इसको हम देख लेते हैं। आप देख लीजिए बड़े ज़बरदस्त सी बेहतरीन सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। तो हम ये एल्युमिनियम की शीट और कोयला इसके अंदर से निकाल लेते हैं। अब हम इसको दोबारा से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। यहाँ पर आपने जितने बड़े साइज का कबाब बनाना हो उतने बड़े साइज का आप कबाब बना सकते हैं। यहाँ पर हमने कबाब बनाने के लिए एक ऐसी कबाब वाली सीख ली है। अगर आपके पास ऐसी सीख नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, आप इसकी जगह पर कोई भी पेन, पेंसिल या स्ट्रॉ ले सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। और अगर आपके पास इन सब में से कुछ भी नहीं है तो आप हाथों की मदद से भी इसको लंबा लंबा कबाब की शेप में ले सकते हैं। ये हमने एक बना लिया। हम इस तरीके से जितने भी हैं तमाम को बना लेंगे। अब हम इनको फ्राई करने के लिए चलते हैं। कबाब को फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने पैन में तेल डाल दिया है। अब एक एक करके जितने भी कबाब आ सकेंगे उतने हम पैन के अंदर रख देंगे और बाकी के हम बाद में फ्राई करेंगे। ये हमने कबाब रख दिए। अब हम अलट पलट करके इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये आप देख लीजिए, इसको अलट पलट करके हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी प्याज, शिमला मिर्च और हरा धनिया डाल रहे हैं। ये आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है। अगर आप डालें तो ठीक, नहीं तो कोई मसला नहीं है। इससे हमारे कबाब में थोड़ा सा फ्लेवर आएगा। ये हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर से पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कर दिया कीजिए। इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है, हौसला अफजाई हो जाती है। और अगर आपकी कोई भी फरमाइश हो तो आप हमें ज़रूर से कमेंट्स में लिखकर बताइएगा, वो भी हम ज़रूर से पूरी करेंगे। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।